हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेशनल इंडिया के पार्ट 3 पर डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ों को देखा। हमने देखा कि किस तरीके से नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट चला, किस तरीके से वो टाउन के अंदर बहुत स्ट्रांग हुआ, फिर कितना जल्दी वो वहाँ फेल भी हो गया। फिर हम लोगों ने कंट्री साइड में देखा, वहाँ भी किस तरीके से लोगों ने अपने अपने तरीके से स्वराज के मतलब को समझा, है ना। आखिरकार वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करना पड़ गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स कि अब हम लोग धीरे धीरे चलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ। उससे पहले हम लोगों को एक बात जाननी थी, वो ये जानना है कि एक पार्टी बनाई गई जब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट ख़त्म हो गया, विड्रॉ कर लिया गया, तो कुछ इंडियन लीडर को ये समझ में आया कि यार अगर हिंदुस्तानियों को बचाना है और अंग्रेज़ों की जो क्या कहते हैं साजिश है, अगर उसको समझना है ब्रिटिश की साजिशों को, तो हम लोग को चाहिए कि उस सिस्टम के अंदर हमारा आदमी होना चाहिए, हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, है ना। तब जो है लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम फाइट करके उसकी असेंबली में पहुँचे, उनके बीच पहुँचे और उसके साजिशों को हम समझ सकें। तो पार्टी बनाई गई, उस पार्टी का नाम रखा गया द स्वराज पार्टी। और उस पार्टी को बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर ने ये बात को सजेस्ट की थी, है ना, कि अगर ब्रिटिश से हमें लड़ना है तो उसके लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमें जाना पड़ेगा, और एक पार्टी बनाई गई स्वराज पार्टी। इस पार्टी को किन लोगों ने बनाया? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, है ना, 1922 में इस पार्टी को फॉर्म करी, स्वराज पार्टी को। लेकिन वहीं पर कुछ नेता थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, है ना, इन लोगों ने इस पार्टी का जो है क्या किया, इस पार्टी के लिए खिलाफ खड़े हो गए। कहा कि यार ये कौन बात हो गई, अभी हमने नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट चलाया था, हमने यहाँ ये कहा था कि हमें उनकी हर चीज़ों को बाइकाट करनी है, और फिर यहाँ बात हो रही कि सिस्टम में उसको जाना है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर बहरे सूरत, यहाँ से कुछ लोग जीत करके, कुछ लोग हिंदुस्तान के जो स्वराज पार्टी की तरफ से लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद लोगों ने वहां की साजिशों को देखा, और साजिश को देखने के बाद, है ना, बातें इस तरीके से हुई कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसके दो रीज़न थे, है ना। मैं आपको वहीं से रोक के लेके चलता हूँ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दो रीज़न थे। एक था साइमन कमीशन ऑफ 1927 और दूसरा था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929। तो आपसे कोई पूछेगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या रीज़न था, तो आपको बताना होगा कि साइमन कमीशन ऑफ 1992 पहला रीज़न, दूसरा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929। तो स्टूडेंट्स, क्या था साइमन कमीशन, क्या रीज़न था? तो जो क्या कहते हैं इंडियन मेंबर, फिर मैं आपको लेके चल रहा हूँ कि इंडियन मेंबर्स जो थे, है ना, जो इंडियन मेंबर्स क्या कर रहे थे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर गए थे, है ना, उन्होंने कुछ ड्रॉबैक को, है ना, इंडिया क्या कहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ ड्रॉबैक को उन्होंने एक्सपोज किया, है ना। क्या कहते हैं, क्योंकि जो टर्म था वो ये था कि द इंडियन मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सपोज्ड सम ड्रॉबैक इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। यानी इंडियन एक्ट एक बनाया जा रहा था 1919 में, और उस कानून के अंदर कुछ कमियां थी। वो शायद इंडियंस के अगेंस्ट, इंडियंस के लिए वो कानून अच्छा साबित नहीं हो सकता था, जिसकी वजह से जो मेंबर्स थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्होंने उसको एक्सपोज कर दिया असेंबली के अंदर, है ना। जिसकी वजह से है ना साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया 1927 में, ठीक है, ताकि इस प्रॉब्लम्स को सुधारा जा सके, है ना। कब? 1927 में। बात यहाँ पर आ गई कि साइमन कमीशन के अंदर 7 लोगों को रखा गया, यानी 7 मेंबर्स, है ना। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स एंड इट्स चेयरमैन वाज सर जॉन साइमन, है ना। और साइमन कमीशन जो बुलाया गया, यानी कि एक्सपोज करने के बाद एक कमीशन बुलाई गई, और उस कमीशन में 7 मेंबर रखे गए, और उस कमीशन का जो चेयरमैन था, यानी हेड जो था, वो बनाया गया सर जॉन साइमन को, और इसी के नाम पर
क्या कहते हैं, इस कमीशन का नाम ही रख दिया गया साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन रख दिया गया। तो इस साइमन कमीशन का इंडियन लोगों ने बाइकाट किया। सवाल ये है कि इंडियन लोगों ने बाइकाट आखिर क्यों किया? तो इंडियन लोगों ने बाइकाट इसलिए किया कि इस कमीशन के अंदर भाई एक्सपोज हमने किया, हमारे लोगों ने किया, और हमें में से एक भी मेंबर को आपने नहीं रखा इस कमीशन के अंदर। तो साइमन कमीशन के अंदर एक भी इंडियन नहीं थे। ठीक है, उस जिसकी वजह से लोगों ने इसका बाइकाट किया। ठीक, उसके बाद जो क्या कहते हैं, ये कमीशन 1928 को हिंदुस्तान पहुंचा, है ना। तो लोगों ने इसके खिलाफ लोग खड़े हुए, लोगों ने इसके खिलाफ नारा लगाया, और बैनर लगा लगा करके एक नारा लगाया, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ का लोगों ने नारा लगाया। कब? 1928 में, है ना। इस प्रोटेस्ट के दौरान लाहौर के अंदर, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान में ही था पाकिस्तान, है ना, उस वक्त देश बंटवारा नहीं था, तो लाहौर हिंदुस्तान का हिस्सा था उस वक्त। तो जब ये कमीशन हिंदुस्तान पहुंची, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, साइमन गो बैक का नारा लगाया, तभी लाहौर के अंदर पुलिस ने डंडा चार्ज कर दी उन लोगों पर जो लोग इसमें प्रोटेस्ट में हिस्से ले रहे थे। रिजल्ट ये निकला कि हिंदुस्तान के क्रांतिकारी नेता लाला लाजपत राय का इसी प्रोटेस्ट के अंदर पुलिस की लाठी चार्ज होने की वजह से देहांत हो गया, है ना। लाला लाजपत राय का देहांत हो गया। तो ये एक रीज़न था साइमन कमीशन, है ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाने का एक रीज़न तो ये था। दूसरा रीज़न था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, है ना। ग्रेट डिप्रेशन क्या था? तो देखिए, ये जो डिप्रेशन था, द डिप्रेशन हैड डीप इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, पॉवर्टी इंक्रीज्ड बाय 1930 ड्यू टू हाई टैक्सेस। ये जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था, इकोनॉमिक डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न तो ये था कि ये जो सबसे ज़्यादा असर जो हुआ इसका, वो एग्रीकल्चर पर और इंडस्ट्रियल गुड्स पर, इसकी कमियां होने लगी, है ना। क्योंकि 1930 में, 1930 में गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई कर दिए गए थे, है ना। टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए, जिसकी वजह से क्या हो गई, गरीबी। तो ये दो रीज़न थे जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना, क्या कहते हैं, महात्मा गांधी को लॉन्च करने पर मजबूर किया गया। आखिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता क्या है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये होता है कि एक कंट्री के अंदर जितने लोग होते हैं, है ना, वो गवर्नमेंट के पॉलिसीज को क्या करते हैं, ओबे नहीं करते हैं। उनके लॉज जो वो बनाते हैं उसको वो ओबे नहीं करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना। मतलब सरकार ने कोई पॉलिसी तैयार कर दी, है ना, कुछ कर दिया, कोई लॉ बना दिया, तो लोग वहां के उस कानून को, उस पॉलिसीज को ना एक्सेप्ट करते हैं, है ना, सरकार के खिलाफ करते हैं, तो उसी को कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, तो उस वक्त जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो वायसराय थे, उनका नाम था लॉर्ड एरविन। तो गांधी जी ने उनको क्या किया, उनके पास उनको लेटर लिखा, और उनको पास अपनी 11 डिमांडें रखी, है ना। 11 डिमांड रखी गांधी जी ने, ठीक है। उसमें से एक जैसे था कि सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करना। एक 11 डिमांड में से एक डिमांड ये था कि भाई जो सॉल्ट है वो तो हिंदुस्तानी का अपना है ना यार, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान के अंदर ही आप उसे बनाते हो, आप उसी पर हिंदुस्तानियों से टैक्स लगो, यार अच्छी बात नहीं है। तो गांधी जी ने 11 डिमांड रखी थी लॉर्ड एरविन के पास, जिसमें से एक ये भी था कि सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश कर दिया जाए। दूसरा ये भी था एक और कि लैंड रेवेन्यू को कम करना, है ना। पर वायसराय ने, जो लॉर्ड एरविन साहब थे, उन्होंने गांधी जी के इस डिमांड को अनरियलिस्टिक बताया, है ना। उन्होंने, लॉर्ड एरविन ने गांधी जी के एक भी डिमांड को फुलफिल नहीं किया। फिर बाद में गांधी जी ने उनको क्या कहते हैं, कहा फिर से दोबारा कि अगर आप 11 मार्च 1930 को, यानी 11 मार्च 1930 तक यदि अगर हमारी डिमांड को आप फुलफिल नहीं करते हो, तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, है ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। गांधी जी ने दोबारा लेटर लिखा, कहा कि अगर आप 11 मार्च 1930 तक हमारी बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमारी डिमांड फुलफिल नहीं कीजिएगा, तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर भी लॉर्ड एरविन साहब, है ना, एक्शन कुछ नहीं लिए, है ना। उन्होंने क्या कहते हैं, गांधी जी की बात को नजरअंदाज कर दिया, है ना।
तब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। गांधी जी जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया तो सरकार का जो कानून था, उनकी जो रूल थी कि भाई क्या कहते, कोई भी प्राइवेटली सॉल्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है, कोई कोई भी प्राइवेटली सॉल्ट को क्या कर सकता है, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है ना। तो अब क्योंकि गांधी जी ने तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था, यानी सरकार की पॉलिसीज के अगेंस्ट काम करना, तो गांधी जी ने इसी को अपना क्या कहते हैं, इस सॉल्ट को ही चुना सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए। क्यों? इसलिए कि सॉल्ट जो है हर गरीब अमीर की ज़रूरत है ना, हर किसी को चाहिए भाई, खाना टेस्टी होना चाहिए, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब गांधी जी ने इस रूल को क्या किया कि जो प्राइवेटली सॉल्ट नहीं मैन्युफैक्चर कर सकता, इस रूल को उन्होंने वायलेंट किया, उन्होंने दांडी मार्च किया। उसमें उन्होंने 78 वॉलेंटियर के साथ साबरमती आश्रम से दांडी, जो कि गुजरात में कोस्ट है, वहां तक पैदल ट्रेवल किया। ये पूरी दूरी यानी दांडी मार्च से लेकर के साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी मार्च तक की जो दूरी है ना, क्या कहते हैं, आपको दांडी तक की जो दूरी है वो दूरी 400 किलोमीटर की है, 400 किलोमीटर्स की, है ना। गांधी जी रास्ते में हर जगह अपने आइडियाज़ को स्प्रेड किया, है ना, क्योंकि वो चाहते थे कि ये मूवमेंट बहुत पावरफुल हो, है ना। और सही वाकई ये मूवमेंट पावरफुल भी बहुत हुआ। लोगों ने सॉल्ट पर टैक्स देना बंद कर दिया, ठीक है। जब टैक्स देना बंद कर दिया तो ये गवर्नमेंट जो थी, ये गवर्नमेंट ने देखा कि अरे ये तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लोगों का बहुत जोर शोर पकड़ लिया, लोग बहुत साथ हो गए इसके। तब उन्होंने अपने ऑफिसर्स को उन्होंने अलाउ किया कि भाई क्या करो, जो भी नेता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर, उन सबको अरेस्ट कर लो। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान सॉरी, गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया। किताब लिखती है कि टोटल 60,000 इंडियंस को अरेस्ट किया गया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान, है ना। फिर जब अरेस्ट हो गए तो कुछ टाइम बाद, है ना, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद आपको के कुछ टाइम बाद जो लॉर्ड एरविन थे, है ना, तो गांधी जी और लॉर्ड एरविन के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ और उस एग्रीमेंट का नाम रखा गया गांधी एरविन पैक्ट। गांधी एरविन पैक्ट, है ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जब अरेस्ट होने के बाद एक एग्रीमेंट साइन हुआ गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के वायसराय और हमारे महात्मा गांधी के बीच, है ना, एक पैक्ट साइन हुआ। उस पैक्ट का नाम रखा गया गांधी एरविन पैक्ट। तो गांधी एरविन पैक्ट जो था बाबू रे, उस गांधी एरविन पैक्ट में मामला ये आया कि है ना, तो गांधी एरविन पैक्ट में क्या था कि उसने गांधी एरविन पैक्ट जो एग्रीमेंट साइन हुआ उसमें कहा गया, लॉर्ड एरविन ने गांधी जी से कहा कि आप जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किए हुए हैं इसको रोक दीजिए, ठीक है, उनको रोक दीजिए। तो गांधी जी ने अपनी शर्त रखी कि ठीक है, हम रोक देंगे, लेकिन हमारी कुछ बातें आप फुलफिल कर लीजिए। उन्होंने कहा क्या है, तो गांधी जी ने कहा कि पहले कि हमारे जितने भी लोग को आपने अरेस्ट किया है उन सब को रिहा कर दीजिए, फ्री कर दीजिए, ठीक है। एक्सेप्ट कर ली गई बातें। फिर गांधी जी ने दूसरी बात कही कि एक सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, जहां हम होंगे, हिंदुस्तान के कुछ लोग होंगे, प्रतिनिधि होंगे, और आपके कुछ ऑफिसर्स होंगे, जहां हमें इंडिया के लिए कुछ डिसीजन लेनी है, कुछ बातें करनी है आपसे, है ना। तो गांधी जी की इस डिमांड को पूरा किया गया, है ना, और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात जो है क्या कहते हुई, उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और ब्रिटिश इंडिया के कुछ रिफॉर्म्स डिस्कस, है ना, कुछ रिफॉर्म डिस्कस करें। इस एग्रीमेंट के बाद लंदन में जो है एक राउंड टेबल हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अरेंज की गई। गांधी जी और सरोजिनी नायडू जो है वहाँ लंदन गए, लेकिन इंडिया के लिए वहाँ कोई फ्रूटफुल डिसीजन नहीं निकल सका, जिसकी वजह से गांधी जी ने फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने की बात कही। पर क्या हुआ कि ये
1934 आते आते ये मूवमेंट अपना मोमेंटम लॉस कर चुका था, क्योंकि इस बार इसको लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। लोगों ने सपोर्ट क्यों नहीं किया? लोगों ने सपोर्ट कहा कि यार इतना अच्छा चल रहा था, गांधी जी ने सबको रिहा कर दिया, अपना डिमांड कर दिया कि ठीक है यार हमारे लोगों को छोड़ दीजिए, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करना बंद कर देंगे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया जाए, लंदन में बुलाया भी गया, लेकिन वहां भी हिंदुस्तान के लिए कुछ फ्रूटफुल डिसीजन ना निकल सका। लिहाजा क्या हुआ कि फिर से गांधी जी ने सोचा कि भाई हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अब कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हिंदुस्तानियों ने ही, है ना, अब क्या कहते हैं, कुछ दिन चला, उसके बाद हिंदुस्तानियों ने फिर अपना हाथ पीछे मोड़ लिया। ठीक है स्टूडेंट, जब तक के लिए यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। स्टूडेंट्स, यदि अगर आपको अच्छा समझ में आया हो, मैंने एक स्टोरी की तरीके से आपको बताया है, आप इसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा, है ना, और मेरी कहानी को आप जहन में रखेंगे, आपको हर चीज़ वहाँ मैच कर जाएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर योर सपोर्ट एंड कॉपरेट। थैंक यू।